यहाँ आना हुआ है श्रीनगर में, वो कल हमने शेरे कश्मीर पार्क में अमन बहाल रैली हमारी हो रही है कल जी और उस आना था। उसी में ये हमारा जो स्टेट हेडक्वार्टर है जी तो इसका आज इनॉग्रेशन भी किया हमने ठीक और फिर आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। अमन बहाल रैली के मौके पर हम गवर्नमेंट से चाहते हैं, जनवरी 1990 से कश्मीर और कश्मीरियों के अमन में खलल पड़ा है जब इन्होंने जगमोहन को वहाँ से गवर्नर बना के भेजा। लड़ाई तुम्हारी JKLF से थी, किसी से भी थी, लेकिन बाकी कश्मीरी आवाम ने थोड़ी बिगाड़ा था कि तुमने घर घर की सर्च करना, ये करना, किस तरह से बदमाशियाँ हुई, वो किसी से छुपी नहीं, सारी मालूम है। तो वहाँ से इस तरह से करके पूरे कश्मीरी आवाम को मरकजी हुकूमत, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे जनता दल की रही हो, चाहे आज भी BJP की है, ये यहाँ कश्मीरियों को इतना टेरराइज किया हुआ है कि मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं भाई कश्मीर के लोग आज़ादी मांगते हैं। कश्मीर के लोगों को आज़ादी नहीं, पूरे मुल्क को आज़ादी चाहिए। जो आज़ादी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उन राइट्स को तुमने ख़त्म कर दिया है। BJP हुकूमत ने तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 25 कहता है कि आपको धर्म की आज़ादी है, आप अपने मजहब का प्रचार कर सकते हैं, आप अपने मजहब के बारे में कुछ भी कर सकते हैं। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल हैं संविधान में, और ये फंडामेंटल राइट है हमारा, अपने धर्म का प्रचार करना, अपने मजहब का प्रचार करना। लेकिन अभी एक इंसिडेंट हुई कि उसमें वेस्टर्न यूपी में एक बहुत बड़ा इदारा है, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का नाम आपने सुना होगा। इनको उन्होंने यही लगा के ये जबरन धर्म पर परिवर्तन कराते हैं, उनको उठा के जेल में डाल दिया। कोई नहीं बोला, सिर्फ अम्बेडकर समाज पार्टी बोली, भाई तेज सिंह बोला, और वो भी ATS ने उनको अरेस्ट किया। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। क्या धर्म का प्रचार करना जो संविधान के अनुसार है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट हमें उसकी हमें अलाउ करता है, तो वो टेररिस्ट एक्टिविटी में कैसे आ गया, ये सोचने की बात है। लेकिन यहाँ जो गवर्नमेंट है मुल्क में, गवर्नमेंट ये इसकी यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। जो 1947 में जो आज़ादी मिली थी, वो आज़ादी हमें मुकम्मल आज़ादी नहीं मिली। और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, मुल्क का ये दस्तूर लागू हुआ, लेकिन दस्तूर गलत लोगों के हाथ में चला गया। जो हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी है, हिंदू मेजॉरिटी नहीं है इस कंट्री में, माइक्रो माइनॉरिटी है, पसमानदा अलग हैं, दलित अलग हैं, उन्हें आप हिंदू नहीं मानते। ये सारी आप जो बदमाशी चल रही है सिर्फ मुसलमान के खिलाफ नहीं है, दलितों के खिलाफ है, पसमानदा के खिलाफ है, किसी को सुकून से जीने नहीं देना चाह रहे। तो जो मुकम्मल आज़ादी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके हिसाब से हमें मुकम्मल आज़ादी इस मुल्क के वासियों को मिल जानी चाहिए थी, वो आज तक हमें नसीब नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि ये यहाँ खास तौर से कश्मीर के लिए, कश्मीर में हम चाहते हैं या तो ये अमन बहाल करें, लोगों को काम करने दें, रोज़गार बहाल करें, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको फिर से बहाल किया जाए। अगर ये ऐसा नहीं करते, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि यहाँ के कश्मीरियों के लिए, कश्मीरी आवाम के लिए रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराएं। आप लगाओ करके कर्फ्यू लगा के रखो, पूरे सालों साल कर्फ्यू लगाओ, लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान को मुहैया कराए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और इस इशू को लेके हम बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। ये आंदोलन सिर्फ ये कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर नहीं होगा, ये पूरे मुल्क में हम कश्मीरियों के लिए अम्बेडकर समाज पार्टी आंदोलन करने जा रही है। ये जहाँ तक इनके वायदे का सवाल है, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोहतरम मोदी साहब हों, वो तो झूठ का पुलंदा है। इतना गैरतमंद आदमी दुनिया में नहीं देखा। जब इन्होंने कहा था, जब मैनिफेस्टो लेके आए तो उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, और कोरोना के बहाने 20 करोड़ लोगों को नौकरी से बेदखल कर दिया इन्होंने, कोरोना का बहाना लेके। और कितने मारे, कितने मरवाए, वो तो दीगर बात है, समझ गए ना। तो इन्होंने ये सिवा जुमले के अलावा कुछ नहीं है, और जुमले में उलझ के रह गए। लेकिन इनकी हकीकत सामने आ गई है। रही बात कश्मीरी नौजवानों को नौकरी देने की, हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर हम इख्तियार में आते हैं तो कश्मीर के हर फैमिली से एक शख्स को नौकरी का गवर्नमेंट जॉब हम देंगे। और उसका देने का तरीका क्या, आप कहेंगे इतने जॉब तो है ही नहीं, कैसे आप देंगे। तो जो कश्मीर वैली है, इन्होंने आर्टिकल 370 हटाया, स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में पढ़ने गए, इलीगल था, जिस तरह से उन्होंने हटाया वो इलीगल था। 35 वो उन्होंने हटाया, वो भी इलीगल था, सुप्रीम कोर्ट में अभी पढ़ने गए। अगर लीगल होता तो सुप्रीम कोर्ट से फटाफट जजमेंट आता, वो नहीं आ रहा, सब उन्हीं की मिली भगत है। तो हम चाहते हैं इससे 370 से भी ज़्यादा मुफीद अगर यहाँ के कश्मीरी नौजवानों के लिए होगा, खासतौर से एजुकेटेड यूथ के लिए, तो हम जब इख्तियार में आए तो निश्चित तौर पर कश्मीर वैली को हम ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करेंगे।
और ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करेंगे तो कश्मीर वैली में जितने भी बासिंदे हैं उनको शेड्यूल टाइप का स्टेटस मिलेगा। और शेड्यूल टाइप का स्टेटस स्पेशल स्टेटस होता है, रिजर्वेशन होता है उनके लिए। तो इस लिहाज से कश्मीरी लोगों को शेड्यूल टाइप के आधार पर पूरे मुल्क में नौकरी मिलेगी। मैं नहीं समझता कि साल 2 साल के अंदर मतलब कोई कश्मीरी पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार। जहाँ तक 370 का सवाल है, 370 हटाने जो एग्रीमेंट हुआ था, जो जम्मू कश्मीर का ये भारत के साथ जो विलय हुआ था, इस शर्त पर हुआ था कि ये 10 साल के अंदर रेफरेंडम कराएंगे, कश्मीरी आवाम की राय जानेंगे। वो आज तक नहीं हुआ। पहला पॉइंट जो इलीगल इनके हैं। और फिर अगर कोई बड़ा फैसला लेते हैं जम्मू कश्मीर आवाम के बारे में, उससे पहले आपको कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर की स्टेट असेंबली है उससे वहाँ प्रस्ताव पास कराना। अगर वो प्रस्ताव पास करके भेज देती है, ये दोनों काम नहीं हुए। इसलिए ये बिल्कुल इलीगल है, बदमाशी है इनकी। और इन पर ये जो मरकज़ी हुकूमत चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की है, बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर खवातीन को परेशान किया, लोगों को परेशान किया, उनको अरेस्ट किया, मारा पीटा, क्या कुछ नहीं, कितना जुल्म किया जगमोहन ने। ऐसा शैतान यहाँ पर नाजिर किया गया मरकजी हुकूमत द्वारा। और वो सोकाल्ड रहबर जो कहे जाते थे, बीपी सिंह जी, मुसलमानों के दत्तों के सोकाल्ड रहबर कहे जाते थे, उनके द्वारा भेजा हुआ वो जगमोहन था, जिसको भेजा। उसने यहाँ पर कितनी बदअमनी फैलाई कि जहाँ लोगों का जीना हराम कर दिया किया। और उससे सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि आज तक बदअमनी यहाँ कायम है, अमन बहाल नहीं हुआ। तो हम उस रैली के माध्यम से, अमन बहाल रैली के माध्यम से हम सरकार से यही हमारी इस्तेदार रहेगी कि या तो अमन बहाल करें या फिर लोगों को, यहाँ के कश्मीरी आवाम को रोटी कपड़ा मकान मुहैया कराए। ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। और आप जैसे मर्जी करो, पूरा कई साल तक आप कर्फ्यू लगाओ, कुछ भी करो, ठीक है ना। हमारा मकसद यही है, या तो अमन बहाल करो या फिर लोगों को रोटी कपड़ा और मकान। खैरात पर जीना तो अम्बेडकर समाज पार्टी नहीं चाहेगी कि हम खैरात पे जिएँ, हम अपने बलबूते पे जिएँ। ये 5 किलो जो देते हैं, 5 किलो से ज़िंदगी नहीं कटने वाली है। ये गलत आदत डालते हैं कि हमें किसी के भरोसे पर रहें और फिर उसको हटा दें तो फिर हम उसके सामने उनके मातहत बन के रहें। तो ये 5 किलो का नहीं, मैं तो पूरा कह रहा हूँ, रोटी कपड़ा मकान पूरा इंतजाम करें। अगर एक फैमिली में अगर 50 किलो लगता है तो 50 किलो सरकार को दें। हम 5 किलो की बात ही नहीं करें, वो बात हमने पहले ही कह दी। इस रैली के माध्यम से हम 5 किलो पर नहीं अटके। जितना हमारा खर्च है वो सारा खर्च रोटी कपड़ा मकान का सरकार उठाए, या तो अमन बहाल करें, रोजगार बहाल करें। इसमें पार्टियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन पार्टियां कहती नहीं कुछ, क्योंकि वो पार्टियां सारी मेरे ख्याल से बिकी हुई बीजेपी के पास। बीजेपी ने उनको खरीदा हुआ है, क्योंकि आवाम उसका सफ़र कर रहा है। हम संविधान के मुताबिक इनको चाहते हैं, संविधान के हिसाब से हमारी जनता को सुविधा दी, जो सुविधा अभी तक नज़र नहीं आ रही। जबकि इनने पिछले 3 सालों से बड़े दावे किए, यहाँ पर हमने इलेक्शन करवाया, वो करवाया, ये करवाया, कश्मीर में हालात ठीक है। अगर हालात ठीक है तो फिर ऐसे लोगों को क्यों मारा जाता है, जिनको घरों में रात को जाते रास्ते पर ले आते। या अचानक प्रोग्राम कैसे बन गया जो रातों रात जाओ उधर से इलाके का पावर कटवा दो, उनके बिस्तरे में घुसो, जूता लेके घुसो, उनके साथ तानाशाही करो। ये कौन सा कानून इनको कह रहे? इस चीज़ के लिए हम आवाज़ बन के निकलना ही निकलना किसी को। अब तो आज हम निकल जाएगी, परसों आप देखो सारी पार्टियां इसकी तारीफ करनी शुरू कर देगी। लेकिन क्यों? वो बिके हुए हैं। उनको पता है आज की डेट में, आज देखिए आज एनसी में कितने आदमी निकलते, किस लिए निकलते, उनको पीछे से दबाव है। भाई अगर आप पीसी ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको ऊपर रेट लगाई जाएगी। उन्हें खरीदने वाला तो कोई होना ही चाहिए ना। ये खरीद फरोख्त करते हैं। इन्हें हुकूमत कभी कहीं पर भी स्टेट में नहीं की, किसी भी स्टेट में, हिंदुस्तान के 29 स्टेटों में ऐसा ही दंगा फसाद चल रहा है। जहाँ पर ये जीते नहीं वहाँ पर दंगा फसाद शुरू, जहाँ पर इनको खरीद फरोख्त होता है वहाँ पर खरीद फरोख्त शुरू। अब ये राशन की बात रही, पिछले 3 सालों से तो ये राशन हमें भीख में नहीं दे रहे थे, तो इसका भी हमें बदनामी लेना पड़ता था। कुछ लोगों को ये राशन देते थे, मैक्सिमम गार्ड जो भी डिपो थे वो मैक्सिमम राशन ही गायब कर देते थे, क्योंकि वो उनकी मिली भगत है। कभी भी किसी गरीब को टाइम पर यहाँ पर चावल नहीं मिला, कभी भी किसी गरीब को यहाँ पर राशन कार्ड नहीं मिला। अगर मिला है तो बड़े बड़े एम्प्लॉय को, जो इनके अपने सोर्सेस है।
अभी आप देखिए यहाँ पर किसी को क्या प्रॉब्लम है वो तो आपको नज़र आ रही है, लेकिन आप मीडिया वाले भी उसको उठाते नहीं हो, उसको भी आप दबाते हो। आप भी इसके जिम्मेवार हो, क्योंकि आप पर ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है, हमसे ज़्यादा, पार्टियों से ज़्यादा। अगर अम्बेडकर समाज पार्टी ने आज आपको गलत कह दिया, आप ये गलत के ऊपर आप कभी बात नहीं करते हो। भाई आपने एक दिन ये बयान दिया था, हम कुछ मकान रोटी कब्जा देने वाले, हम सबका साथ सबका सत्यानाश करने वाले हैं, वो उसका क्या हुआ? ना तो विकास हुआ ना तो कुछ हुआ, लेकिन सत्यानाश तो हुआ ना। जिन जिन लोगों को यहाँ पर सत्यानाश हुआ उनका क्या हुआ? किसी को आज तक नजर आ रहा है देश में क्या हो रहा है? एक ही तो देश थी, ये हमने कहीं और से नहीं ले आए थे। ये लोग, हमें पता था आज तक ये लोग इंडिया चाइना से लड़ेगी, पाकिस्तान से लड़ेगी। इनने तो अपने ही घर को लड़ लिया, इनने तो अपने ही घर के परिवार को मारना शुरू कर दिया। ये कौन से दावा कर रहे हैं हम इनके लोग? हमें तो नहीं लग रहा है ये हमारे लोग हैं, ये इंडिया के लोग हैं। हमें तो लग रहा है ये विदेशी है, क्योंकि अंग्रेज हमसे बदला लेना चाहते। ताला इंशाल्लाह ताला हम आवाम के लिए अपने आप को वक़्फ़ कर रहे हैं। सियासत अलग चीज़ है, जो आजकल ये सियासत चला रहे हैं, इन्हें डंडा बनाया है सियासत को, इन्हें बिजनेस बना के रखा, तब जाके मैदान में आ रहे। हम वो बिजनेस बनाना नहीं चाहते। हम अल्लाह के फजल से इनको एक अच्छी सियासत देगी, जिस सियासत से इनको संविधान से इनको इज्जत मिलेगा, लोगों को उजागर करेगी, लोगों का अधिकार क्या है, लोगों का हक क्या है। अगर वो नहीं दे पाए तो इन 3 सालों का ये जो खर्चा है, जो कर्फ्यू से लगे हुए, इसमें शिकारा वाला भी है, इसमें ट्रांसपोर्ट वाले भी, इसमें वो एम्प्लॉय भी है जो डिलीवरी है। आज वो परसों ये हालात वो ख़राब हो गए। ATM जो बैंकों में मुलाजिम थे उनको 7,500 दिया जाता था, अब 5,000 दिया जाता। अब उनको भी बाहर निकाला गया। अब बाहर के कोई JK बैंक ने ले ली थी, अब वो भी डिपार्टमेंट को वापस कर दी। वहाँ पर भी इन्हें दलाल रखे। हर एक जगह दलाल के सिवा काम होता ही नहीं। वो भी BJP का ही दलाल होना चाहिए और किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए। लाजमी वो BJP का दलाल होना चाहिए। अगर BJP का दलाल नहीं, आपका कोई काम नहीं होगा। अगर कहीं भी पर भी आपको लेटर लेनी है, कोई भी अफसर कहेगा, वो कहेगा आपको पहले जी BJP का किसी सीनियर लीडर से लेटर लेके लो। जब उनकी हुकूमत है नहीं इस वक्त जो गवर्नर राज है, सदर राज है, इस वक्त ये तानाशाही क्यों ऑफिसों में? ऐसा क्या? इसके लिए हमें मैदान आना है, लोगों को उजागर करना है, लोगों को बेदार करना है। हम लोगों के खिदमतगार हैं, लोग हमारे नौकर नहीं, हम लोगों के नौकर हैं कि हमने वक़्फ़ कर दिया अपने आप को लोगों के लिए।